सब तो और न्याय की हमेशा जीत होती है। चोर हमेशा कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ के जाता है, चाहे वो मन से की हुई चोरी हो, चाहे वो किसी सामान की चोरी हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ देता है, क्योंकि उसके मन में डर होता है और इसी डर की वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है कि चोर का पता लगाना आसान हो जाता है। चोर अपने आप को बहुत चतुर सयाना समझता है, लेकिन डर जो है ना, चोर का पता लगवा ही देता है। तो एक छोटी सी मजेदार सी अनोखी कहानी, मूर्ख चोर। एक बार एक अमीर व्यापारी होता है, उसको शक होता है कि उसके सामान की चोरी हो गई है। तो वो बीरबल से मदद मांगने के लिए राजा अकबर के दरबार में आता है, क्योंकि उस व्यापारी को कुछ सामान की चोरी हो गई थी। अब उस व्यापारी को ये शक था कि उसके किसी नौकर ने उसे लूट लिया है। चूंकि उसके बहुत सारे नौकर थे, इसलिए वह असली चोर का पता नहीं लगा पा रहा था। जब उसने अपनी इस परेशानी के बारे में राजा अकबर को बताया, तो महाराज अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को इस परेशानी का हल खोजने का दायित्व दिया और आदेश दिया कि इसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढ कर निकालो। यह सुनकर बीरबल ने एक चतुर योजना के बारे में सोचा और व्यापारी के नौकरों को बुलाया। महामंत्री बीरबल ने प्रत्येक सेवक को समान लंबाई की एक छड़ी दी और फिर उन सभी को कहा कि अगले दिन तक चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। ऐसा सिर्फ उसके साथ ही होगा जिसने व्यापारी का सामान चुराया है। अब अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों को सम्राट के दरबार में फिर से बुलाया। उसने देखा कि एक नौकर की छड़ी दूसरों की तुलना में 2 इंच छोटी हो गई है, क्योंकि चोर जो है मूर्ख था और उसके मन में चोर था। तो मूर्ख चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि सच में मेरी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी और मेरी सच्चाई का पता सबको लग जाएगा। अब बीरबल को असली चोर के बारे में मालूम पड़ गया था। वह जानते थे कि चोर कौन है। मूर्ख चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर दी थी। तो इस प्रकार से बीरबल ने बहुत ही चतुराई से असली चोर को पकड़ लिया। महाराज ने अपने मंत्री को शाबाशी दी और व्यापारी चोर पकड़े जाने से बहुत खुश हुआ। उसने महाराज को शुक्रिया कहा और अपने घर वापस आ गया। तो ये जो डर होता है ना, ये सारी सच्चाई जो है सामने ला देती है। अपने अपराध को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि सारी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।